हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैंने माध्य माध्यक और परिसर और बहुलक इसका टाइप नंबर जो है तो अपलोड कर दी गई है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, ठीक है। उसमें बच्चे का जो बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो है धुआं धुआं उड़ा दिए हैं। हाँ तो उड़ाते हैं। तो चलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स दो होंगे और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप इस पेज को, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर दे, ठीक है ना। अगर ऐसा बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक आपको चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। देखिए इसका नाम, पहले सवाल पर हम आते हैं कि इसका सवाल कुछ किस प्रकार से होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम 1 पर आते हैं और क्वेश्चन 1 कह रहा है कि लिख रहे हैं 7 6 5 5 हर चलिए 5 8 7 10 9 2 7 का बहुलक बताएं। क्या पूछ रहा है बाबू? बहुलक बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुलक क्या होती है? देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है, बारंबारता किसको कहते हैं सर? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को तो हम बहुलक कहते हैं। जो बहुलक बहुलक जो बार बार हुलके, जो बार बार हुलकती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो बार बार हुलके उसको हम बहुलक कहते हैं। अगर अच्छा से लिखना तो लिखेंगे जिसकी बारंबारता। बच्चों मैं समझने के लिए ऐसे बता रहा हूं, जिस जो बार बार हुलके उसको बहुलक कहेंगे, लेकिन जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बात को ये समझाना चाह रहा हूं कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार इसमें आया हुआ है। सर जो सबसे ज्यादा बार एकरा में आल रहेगा वही बहुलक होगा। हाँ, जो सबसे ज्यादा बार इसमें आल रहेगा वही बहुलक होगा। तो पढ़ के देखिए तो कौन सबसे ज्यादा बार आल है सर? पढ़िए ना। 7 6 5 8 7 10 9 2 7। तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो है एकरा में 7 आल है। 7 के बार आल है, 3 बार आल है। सर तो 7 बहुलक होगा। हाँ, सबसे ज्यादा बार 3 बार आल है 7, तो बहुलक 7 होगी। और 7 से ज्यादा कोई संख्या आले ना है, 2 बार आल होगा कोई, लेकिन 7 3 बार आल है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 7 होगा। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कितना मार देते? आराम से 7 मार के कोना में बैठ जाते। 7 मार के कोना में ऐसे बैठ जाते, क्योंकि बहुलक 7 होगा ना। बार बार हुलक रहा है, बहुलक 7 होगा। लेकिन अगर 2 नंबर के सवाल होंगे तो इसको कैसे बच्चों को समझाएंगे? लिखेंगे, चूंकि यहां बताना है ना सर, सॉल्यूशन फॉल्यूशन नहीं लिखना। हाँ लिख दीजिएगा बाबू, यहां लिख दीजिएगा कि हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखना। तो लिखेंगे यहां 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। यहां 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर 7 होगा। इसीलिए बहुलक कितना होगा? 7 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझ पाए होंगे। माने जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगी। आप इस सवाल को समझिए। एक काम करिए, हम परिसर समझा दे क्या हैं, परिसर को समझा दे, समझा दे। कोई दिक्कत? आइए समझ लेते हैं। परिसर भी समझते साथ 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 क्या समझ लेते हैं? परिसर, जिसको इंग्लिश में हम रेंज बोलते हैं। सर वो सब के इंग्लिश में कहा ना बोले? अरे नहीं बोले, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मजबूत है तो क्या हाल बोले। हमको निकालना है परिसर भी साथ साथ। देखिए परिसर क्या होती? परिसर कहता है कि सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटका संख्या को घटा देना। परिसर क्या होती है सर? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे, वही परिसर निकलती है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही परिसर निकलती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए सवाल पे हम इसी को बना देते हैं परिसर। देखिए क्या बनाते हैं? परिसर। अगर सवाल वैसे रहता, कहता परिसर बताएं, तो परिसर कहता है कि सबसे बड़ा संख्या लीजिए, सबसे
बड़ी संख्या, थोड़ा सा तिरछी लिखा गया, मैनेज कीजिएगा। इन्हें सोचिए कि दम तिलहन लिखते हैं, अरे क्या करिए, वीडियो देखना पड़ता है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या तो एक में 10 से समझ में आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा संख्या आप 10 लिखेंगे। और सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो 10 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 8 जो है आपका प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक हम उसको लिखते जो सबसे ज़्यादा बराल है, तो सबसे ज़्यादा बराल था 7, आंसर 7 मारे। परसर पूछता यही संख्या हुआ, क्योंकि परसर भी बता दो। तो परसर क्या करते, देखते सबसे बड़ा संख्या कौन है वो लिखते, और सबसे छोटा संख्या कौन है वो लिखते, और सबसे बड़का में से सबसे छोटका को हम घटा देते। वही मेरे प्यारा सा आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसको आप उतारिए। हम दूसरे सवाल पर आते हैं। और दूसरे कह रहा है सर उस नहीं समझ में आ रहा। अरे बाबू, नहीं कैसे समझ में आएगा? बहुलक के मतलब जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है वो बहुलक हो जाएगा। और परसर निकाले अगर कहेगा वो करे, तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका को हम घटा देंगे तो हमारा परसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो कि तकलीफ है। अगर तकलीफ है तो हम एक दो और सवाल को ले लेते हैं। आइए सवाल पे। अच्छा, हम एक दो को दिखाओ जो एग्जाम में आल है। बोलेगा कि हाँ सर दिखाइए। देखिए सवाल क्या है। 0, 2, 6, 5, 2, 7 का कह रहे बहुलक बताइए। अच्छा, हम बहुलक भी निकालवा देते हैं और इसी का क्या निकाल देते हैं? परिसर। हम दोनों निकाल पाएंगे? बोले हाँ। ऐसा दोनों एक ही बार पूछेगा ना, अलग अलग पूछेगा कि एक बार कैसे पूछ देगा? बहुलक पूछेगा एक बार, परिसर पूछेगा एक बार, तब दोनों एक ही बार बतैले हैं। अरे बाबू समझा रहे हैं हम आपको, आपको समझा रहे हैं ना। कैसे कैसे लोग होते हैं भैया। लिखेंगे सॉल्यूशन। हमको लिखना है सबसे ज्यादा बार कौन इस्तेमाल, पढ़िए 0, 2, 6, 5, 2, 7। न लग रहा है कि दो बार आला है, ज्यादा सबसे ज्यादा 2 है बस। लेंगे चूंकि यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 2 की है, इसीलिए बहुलक बराबर 2 होगा। बहुलक कितना होगा? 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को आप समझ पा रहे होंगे। आंसर दूसरा क्या पूछा था में? परिसर बताइए। आपको पता है कि परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या। क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। परिसर बराबर होती है सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को आप घटा दीजिए, वही परिसर होगा। ऐसा था सबसे बड़ा एकरा में कौन लोग थे? 7। सबसे छोटा एकरा में कौन है? 0। तो 7 में से जब 0 घटाइएगा तो 7 आंसर ना आएगा? बोलेंगे हाँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए एक होमवर्क आप लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको आपको कमेंट में आंसर करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको कमेंट में आपको आंसर करना है। सवाल देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से है। 5, 4, 9, 8, 7, 9, 5, 10 का बहुलक निकालना है। कुछ निकालना है बाबू? बहुलक निकालना है और तथा परिसर। बहुलक तथा परिसर बताएं। ये जो है 2 चीज जो है आपको कमेंट करना है। हम आपको कमेंट का क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। और फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रह जाती है, फिर भी अगर डाउट रहती है तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट के मैं जरूर रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर दूंगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस सवाल को आप याद करके दीजिएगा। और पता है मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। कोचिंग का नाम है इम्पैक्ट क्लासेस टिकारी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9661476564। एक बार फिर से नोट करें,
9661476564। ठीक है, थैंक यू, लव यू।